Hello students, in this video we are going to study about Middle English dialects. Dialects of Middle English. One of the most striking features of Middle English was the fact that dialects of Middle English existed in both spoken and written form. मिडिल इंग्लिश में जो डायलेक्ट्स थे वो दोनों फॉर्म में थे, स्पोकन और रिटन. स्पोकन फॉर्म में भी थे और रिटन फॉर्म में भी थे. देयर वॉज नो सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड एंड द लैंग्वेज वेरीड फ्रॉम काउंटी टू काउंटी. कोई एक सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड नहीं था. काउंटी टू काउंटी जो था लैंग्वेज वेरी कर रहा था. तो जो डायलेक्ट्स इसलिए अलग अलग डायलेक्ट्स थे. यहाँ काउंटी शब्द आया है. काउंटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटी? इंग्लैंड, यूएसए, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कुछ छोटे मोटे एरियाज़ होते हैं. उन लोकल एरियाज़ में उनका अपना गवर्नमेंट होता है. उन छोटे मोटे एरियाज़ का अपना गवर्नमेंट होता है. स्थानीय स्वशासन होता है. तो ऐसा जो लोकल गवर्नमेंट होता है, ऐसे जगह को हम लोग कहते हैं काउंटी. तो ये काउंटी टू काउंटी क्या होता था? लैंग्वेज बदल जाता था. फर्दर ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स बट मिडिल इंग्लिश हैड 1 मोर. और कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश में केवल 4 डायलेक्ट्स थे, लेकिन मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स थे. 1 मोर. They were known as Northern, Southern, East Midland, West Midland and Kentish. वे सारे डायलेक्ट्स क्या क्या सब थे? नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिश. एक बार फिर से पढ़ें. नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिश. ये 5 डायलेक्ट्स मिडिल इंग्लिश में थे. ओल्ड इंग्लिश में 4 ही थे, इसमें 5 हैं. ओनली द लास्ट रिमेन्स अनचेंज्ड. केवल ये जो लास्ट वाला है कैंटिश, ये नहीं बदला, ये अनचेंज रहा. बाकी सारे बदले हुए रूप हैं. द नॉर्थम्ब्रियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज नाउ कॉल्ड नॉर्दर्न. तो जो ओल्ड इंग्लिश का नॉर्थम्ब्रियन था, इसे अब कहा जाता है नॉर्दर्न. इसी तरह से वेस्ट सेक्शन इज नाउ साउदर्न. ये ओल्ड इंग्लिश का जो वेस्ट सेक्शन था, इसको कहा जाता है साउदर्न. नॉर्थम्ब्रियन को नॉर्दर्न कहा जाता है, वेस्ट सेक्शन को साउदर्न कहा जाता है. एंड मर्सियन इज डिवाइडेड इनटू 2 डायलेक्ट्स व्हिच केम टू बी नोन एज ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट. और जो मर्सियन था ओल्ड इंग्लिश में, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. क्या क्या? ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड. जो मर्सियन था उसको 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड. और ये हमारा कैंटिश तो बदला ही नहीं. तो इस तरह से जो 4 ओल्ड इंग्लिश में 4 थे, क्या क्या? नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन, मर्सियन और कैंटिश. और मिडिल इंग्लिश में 5 हो गए, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिश. तो केवल कैंटिश है जो नहीं बदला. ओल्ड इंग्लिश में भी था और मिडिल इंग्लिश में भी. मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट. जो मॉडर्न इंग्लिश निकला है वो किससे निकला है? मॉडर्न इंग्लिश का जो विकास हुआ है वह ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हुआ है. ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से क्या निकला है? मॉडर्न इंग्लिश निकला है. A number of factors together with geographical considerations led to a situation where the East Midland dialect became the most important and useful to the people of this age. तो बहुत सारे फैक्टर्स थे और साथ साथ जो जोग्राफिकल कंसिडरेशंस थे, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उस समय की. इन सारे परिस्थितियों ने क्या किया? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को सबसे महत्वपूर्ण बना दिया. और आज के लोगों में
जो आज का जो एज है इसमें भी इस मिडलैंड डायलेक्ट मॉडर्न इंग्लिश बनकर उभरा। तो ये था डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। इसमें एक बार सार में थोड़ा देख लेते हैं कि मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे। 5 डायलेक्ट्स थे। कौन कौन से? नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिश। ओल्ड इंग्लिश में 4 थे, नॉर्थम्बरियन, वेस्ट सेक्सन, मर्सियर और केंटिश। कौन सा डायलेक्ट था जो नहीं बदला? तो केंटिश, जो ओल्ड इंग्लिश में भी था और मिडिल इंग्लिश में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।